क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी दिल्ली, assuming all transactions have been entered in Delhi, charging CGST and SGST 6% ईच कर लो वहाँ पे, 6% ईच, ठीक है, 6% ईच, 6% ईच। मतलब 6% CGST और 6% SGST, ठीक है। चलो, तुम होमवर्क बनाया है पक्का, तो झूठ नहीं बोल रहे है ना, देख लें, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। तो इसमें कुछ GST FST नहीं लगता है, ठीक है, ये तो कैपिटल है ना, इसमें कोई GST नहीं लगेगा। तो इसका पहला जनरल एंट्री नॉर्मल हो जाएगा जैसे तुम लोग करता है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल 4,50,000। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिर्फ गुड्स और सर्विस पे लगेगा, ये गुड्स और सर्विस थोड़ी ना है। तो पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल 4,50,000, लिखा। चलो आगे, बॉट गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और 5% जो है वो कैश डिस्काउंट है, और 60% क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक से पे कर रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद GST लगता है, ये तो हम लोगों को मालूम है। तो 1 लाख रुपए का सामान हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का सामान हम लोग खरीद रहे हैं, 1 लाख का। तो लिखो, हाँ हम कर दे रहे वर्किंग नोट, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो अच्छा बात है। तो 1 लाख रुपए का सामान हम लोग खरीद रहे हैं, इसमें से ये तो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%, मतलब कितना हो जाएगा 20,000, तो माइनस करके कितना होगा 80,000। और फिर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, 5% कैश डिस्काउंट देगा, लेकिन वो पे कितना किया, सिर्फ 60%। अब इसका 60%, रुको, GST भी तो है, एक काम करते हैं, पहले GST ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 60-40 कर देंगे, तो मेरा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर GST लगता है इतना तो मेरे को मालूम है, और GST का परसेंटेज कितना बोला है, 6% C और 6% S, तो 12% हो गया। तो ऐड GST, 80,000 का 12% मतलब होता है 9,600, तो टोटल कितना होगा 89,600। अब इसका एक बार 60% निकाल लो और एक बार 40% निकाल लो, फटाफट देखो तो कितना आता है 60% और 40%। एक मिनट रुक जाओ, GST के ऊपर तो कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं, टोटल कितना हो गया 89,600। अब जब उसको डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा वो देखो, कैश डिस्काउंट 80,000 का 60% कितना होगा 48,000, और इसके ऊपर कितना परसेंट उसको मिलेगा 5%, बोले तो कितना होता है, कितना 4,000, सॉरी 2,400, 2,400, ओके 2,400, 2,400, 2,400, ठीक है। चलो आगे, तो इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज हम लोग कर रहे हैं 80,000,
तो परचेज अकाउंट डेबिट 80,000। अच्छा, इसमें तो दो जीएसटी है, 4,800 और 4,800, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, टू कैश, और चेक से पेमेंट कर रहा है क्या, तो टू बैंक, टू बैंक, बोलो बैंक में कितना जाएगा, टू बैंक, यहाँ से डिस्काउंट इतना मिलेगा, मतलब पे कितना किए होंगे, 48,000 माइनस 2,400, 45,600, तो टू बैंक 45,600। उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव कितना होगा, 2,400, और उधार में कितना सामान खरीद लिया, इसका मतलब हम लोग किससे सामान खरीद रहे थे, गोपाल ब्रदर्स, तो टू गोपाल ब्रदर्स 32,000, 41,600, तो 32,000 कैसे होगा, तुम 32,000 80 माइनस 48 कर दिया, लेकिन जीएसटी का भी तो 9,600 बाकी है, टोटल में से माइनस करो, टोटल इसमें से माइनस करो, 89,600, क्योंकि जीएसटी का भी तो पैसा देना है, तो 89,600 माइनस 48 करो, तो देखो तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा सर, कितना बोले तुम, 41,600, टू गोपाल ब्रदर्स 41,600 होगा, टू गोपाल ब्रदर्स 41,600, ठीक है। उसके बाद बढ़े आगे, सोल्ड गुड्स, किसको क्या, जीएसटी एक ही तो नहीं निकाले हम, जीएसटी 12% निकाल दिए, ये 12% है इसका, एक ही तो नहीं निकाले, देखो लिखाने के टाइम दो ठो इसका आधा आधा किए, 4,800 4,800 किए, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख, इस बार ट्रेड डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं 15%, और 4% क्या है, कैश डिस्काउंट है, और 40% रिसीव क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू। अब सोचो सेम तो है पूरा, लेकिन यहाँ परचेज कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस हम लोगों का है 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% मतलब कितना होगा, 30,000 ना, 30,000, तो 1,70,000, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ऐड जीएसटी 12%, 1,70 का 12% देखो तो कितना होगा, 20,400, मतलब 1,90,400। मेरे को बोला 40% कैश देगा अभी, तो 1,70,000 का कितना निकालेंगे, 40% मतलब 68,000, और 4% डिस्काउंट है, तो 68,000 का 4% कितना आएगा, कितना, 2720, मतलब कैश रिसीव्ड हम लोग कितना करेंगे, 68,000 माइनस 2720, 65,280। चलो जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री, देखो दिख रहा है बोर्ड, अब देख के लिख लो फटाफट, जिसको लिखना फटाफट देख के लिख लो। बोले जनरल एंट्री, देखो कैश कितना आया हमारे पास, कैश कितना आया 65,280,
लिखो कैश अकाउंट डेबिट 6, फिर से चेक है क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट 65280, बैंक अकाउंट डेबिट 65280, 65280, ठीक है। अब देखो, अब तुम बोलेगा, जो मेरे को बोला आप ऑन बोलिए, डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई? डिस्काउंट अलाउड 30,000 है। बोर्ड में देखो, या तो तुम अपना कॉपी में वर्किंग नोट देखो, जो वर्किंग नोट हम अभी बनाए हैं। डिस्काउंट कितना दिए थे हम लोग? 2720। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2720। अब देखते हैं मेरे को और कितना रुपया मिलना चाहिए। एक बार देखो बोर्ड पे, सेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना हुआ है टोटल? 190,400, यही तो हुआ ना सेलिंग प्राइस 190,400। ये रुपया मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अभी कितना रुपया का लेन देन कर चुके हैं? 68, जिसमें से इतना मिला है और इतना हम लोग डिस्काउंट दिए, बट 68,000 का तो हिसाब किताब हो गया। तो 190,400 में से ये वाला पार्ट माइनस करना है 68,000। तो देखो माइनस करके कितना हो रहा है? 122,400, मतलब 1,22,600। और ये हम लोग सेल कर रहे थे मनोज एंड कंपनी को। तो मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 120,400, 122,400। मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,22,400, मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 1,22,400, 1,22,400, ठीक है, 1,22,400। उसके बाद कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, मनोज एंड कंपनी हो गया। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। देखो सेल्स कितना रुपया का किया थे हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या हुआ था लास्ट? 1,70,000। तो टू सेल्स 1,70,000, टू सेल्स अकाउंट 1,70,000। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट CGST 10,200 और टू आउटपुट SGST 10,200, ठीक है। टू आउटपुट CGST 10,200 और टू आउटपुट SGST 10,200। जिन लोगों को कंफ्यूजिंग है अमाउंट निकालने में, एक बार मेरा बात ध्यान से सुनो। टोटल सेल निकाल लिया। देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो निकला मेरा 1,70,000, ये क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसके ऊपर GST ऐड करना है। GST ऐड करने के बाद तुमको पता चल रहा है कि इतना रुपया मेरे को मिलेगा या तो इतना रुपया देना है। दोनों में से किसी भी टाइप का सम्स हो, परचेज हो चाहे सेल हो, ठीक है। अब तुमको जो भी बोलेगा 60% पे किया है, 40% पे किया है, जो भी है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो है उसका करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या था? 80। देख 80 का 60 किए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या था? 170। देख 170 का 40% किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कैश डिस्काउंट जो है वो माइनस करके पता चलेगा। हार्ड नहीं है, एक दो बार तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख देख के ध्यान से, और कुछ नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। ये कितना नंबर था? D नंबर। पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। गौरी शंकर को हम लोग 95,000 पे किए हैं, 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। गौरी शंकर कौन है? ऊपर में बोला था क्या गौरी शंकर के बारे में? नहीं, यानी कि गौरी शंकर हम लोगों का क्रेडिटर होगा, ठीक है। मेरे बात पे ध्यान देगा, ये थोड़ा सा देखना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। गौरी शंकर को हम लोग पे किए 5% डिस्काउंट लेने के बाद, मतलब हम लोग जो पे किए होंगे
उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। कोई बता पाएगा हम लोग को कितना पे करना चाहिए था? 1 लाख। कौन बोला? कैसे निकाला? सही है, आंसर सही है, लेकिन 1 लाख कैसे निकाला? अच्छा, अब देखो गौरी शंकर को हम लोग जो है वो 5% डिस्काउंट लेने के बाद पे किए हैं, और पे कितना किए? 95,000। देखो जितना भी पे करेंगे 100 के टर्म्स में सोचो, 100 के टर्म्स में, ठीक है। मान लेते हैं हमको गौरी शंकर को 100 रुपया देना था, ठीक है। ध्यान से सुनेगा मेरा बात, एकदम बचपन में लेके जा रहे हैं, क्लास 2, 3, 4 में, ठीक है। हम लोगों को गौरी शंकर को कितना देना है? 100 रुपया। मान लो 100 रुपया देना है, ठीक है। तो गौरी शंकर मेरे को कितना % डिस्काउंट दे रहा है? 5%, ठीक है। 5% डिस्काउंट दिया। अगर मुझे गौरी शंकर को 100 रुपया देना है तो गौरी शंकर मुझे 5% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब मैंने गौरी शंकर को कितना दिया होगा? 95, क्योंकि 100 रुपये का 5% कितना आएगा? 5 रुपया। तो 5 रुपया मेरे को क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो हम गौरी शंकर को कितना दिए होंगे? 95। अब इसी बात को ना मैं यूनिटरी मेथड में सजा लूँगा। हमको क्या क्या पता है? गौरी शंकर को कितना देना है? 100। मेरे को कितना डिस्काउंट दिया? वो 5। मैंने उसको कितना पे किया? 95। अब मेरे को याद करो वो दिन जब तुम छोटा छोटा बच्चा था और घर में वो मैम पढ़ाने आती थी या फिर सर जो भी, और पढ़ाती थी कि बाबू जो चीज़ हमें निकालना होता है वो हम लोग राइट हैंड साइड रखते हैं, और जो चीज़ हमें पता होता है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? बचपन में 3-4 में पढ़ा था यूनिटरी मेथड में कि जो चीज़ निकालना होता है वो हम लोग कहाँ रखते हैं? राइट हैंड साइड, और जो चीज़ दिया हुआ रहता है वो कहाँ रखते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? हमें पता है 95,000, और 95,000 क्या है? हम लोग जितना पे किए हैं, हम लोग जितना पे किए वो हमको मालूम है। अब देखो यूनिटरी मेथड से जाते हैं, जो हम लोग 100 रुपया माने थे, ठीक है, 100 रुपये, ये देखो 95 पे कर रहे हैं, ठीक है। जब पे कितना करना था? 100, ठीक है। जब 1 रुपया पे करना होगा तो क्या मैम बोली थी? इस राइट हैंड साइड वाला ऊपर चल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब कितना पे करना किए हैं हम लोग? 95,000। तो यहाँ पे कितना लिखना है? 95,000। तो ये कितना होगा? 100/95 × 95,000। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना आ रहा है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपया, यानी 1 लाख रुपया मेरे को गौरी शंकर को देना था। गौरी शंकर मुझे कितना % डिस्काउंट दे दिया है? 5%, यानी 5,000 रुपया मेरे को गौरी शंकर डिस्काउंट दिया है। और मुझे कितना मिल गया? हम लोग कितना पे किए होंगे? 95,000, ठीक है। लिखो गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख। गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख। तुम लोग देखो अभी गलती क्या कर रहा होगा, नया नया सीख रहा है तो अभी क्या गलती करेगा? तुमको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे इनपुट जीएसटी किस में देना है, किस में नहीं देना है। गलती नहीं है, सोचो थोड़ा सा। जब भी तुम गुड्स और सर्विस का परचेज सेल करेगा तभी जीएसटी आएगा। हम अपना क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, क्या हम उससे गुड सर्विस खरीद रहे हैं? नहीं, हम कभी ना कभी उससे सामान खरीदे होंगे तो अभी पैसा दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? जब हम सामान खरीदेंगे, लिखा रहेगा परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। वेजेस सैलरी के ऊपर तो जीएसटी लगता नहीं है। एडवर्ट किसके ऊपर? रेंट के ऊपर लगेगा। रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जितना तुम्हारा है बाद बाकी गुड्स एंड सर्विस, उसके ऊपर जो है ये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। चलो किस किस के ऊपर नहीं लगेगा आज हम दिखा देते तुमको। पहला पेज में चल जाओ, फर्स्ट पेज में जाओ, देखो वहां पे लिखा है एकदम लास्ट में, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मिला? वही, यही सब चीज नहीं लगेगा। क्या क्या? पेमेंट ऑफ
वेजेस एंड सैलरी के ऊपर नहीं लगता। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, ये तुम्हारा नहीं आएगा एग्जाम में, ये तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो नेसेसरी आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जो तुमको जीने के लिए आवश्यक चीज़ है, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। सब्जी मंडी से जो सब्जी खरीदता है उसके ऊपर देखना कभी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे नहीं लगेगा, एजुकेशनल सर्विसेज पे नहीं लगेगा, और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता है। हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा हॉस्पिटल्स वगैरह का, ये सब चीज़ गवर्नमेंट में नहीं लगेगा। किसमें, हाँ, मेडिसिन जो खरीदेगा उसमें जीएसटी ऐड रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड होता है, तुम जो खरीद रहा है मेडिसिन वो सर्विस नहीं हुआ, वो तो तुम सामान खरीद रहा है ना, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। जो तुम हेल्थ सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लगेगा, नहीं वो गलती से बोल दिया होंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लगता है, कोई भी नेसेसरी आइटम्स में नहीं लगता है। देखो कितना नंबर में थे हम लोग, डी हो गया था या बाकी था वो। गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5000 और टू बैंक 95,000। गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 5000, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5000, टू बैंक 95,000। उसके बाद नंबर ई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस ₹20,000 एंड फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर 10,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना पे कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हो गया, नेसेसरी हो गया ना, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो नॉर्मल एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ उसके लिए ड्राइंग्स होगा, मतलब एक साथ एंट्री कर किया है क्या तुम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना किया 20, उसके बाद क्या किया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10, टू बैंक 30, एक साथ किया तो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 30,000। उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक, बोलो सैलरी पे कर रहे हैं, आएगा जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, चेक है तो बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद Dinanath, a debtor of ₹40,000 has become bankrupt, 25% is received from his estate। तो ये भी देखो गुड्स एंड सर्विस के साथ डील नहीं हो रहा है, नॉर्मल एंट्री करना है, ठीक है। डेटर से मेरे को 40,000 लेना था, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट हो गया और सिर्फ 25% मिला, तो 40,000 का 25%